नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं MK जोशी आपके सामने। मैं राजस्थान की कल्चर शुरू कर रखी थी, उसमें राजस्थान के लोक देवता मैंने आपको पढ़ा दिया था, जिसमें अपने जाम्बू संत गोगा जी जो देवताओं के बारे में बात की थी। आज अपने मीराबाई के बारे में कल अपने बात कर ली थी, मीराबाई का पूरा विवरण बताया था मैंने, क्या कुछ था। आज अपने शैगुण भक्ति के संत जो बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, अपने कर्माबाई के बारे में बात करेंगे। आज किसके बारे में बात करेंगे? कर्माबाई। आज अपने कर्माबाई के बारे में बात कर रहे हैं। कर्माबाई ने क्या कुछ किया था, कर्माबाई की जो कहानी है, लोक प्रसिद्ध कहानी है, उसके बारे में बात करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कर्माबाई है, कर्माबाई का जन्म कालवा गांव नागौर में हुआ था। कर्माबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कालवा गांव नागौर में हुआ था। कर्माबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कालवा गांव नागौर में। कालवा कोई गांव है नागौर के अंदर, वहां पर कर्माबाई का क्या हुआ था? कर्माबाई का जन्म हुआ था। और कौन से परिवार में हुआ था? परिवार की बात करें तो डूडी परिवार में हुआ था। डूडी परिवार का मतलब क्या हुआ? जाट परिवार में। मीराबाई का जाट परिवार में, सीधा देखा जाए तो मीराबाई का जाट परिवार में जन्म हुआ था। कालवा गांव नागौर में मीराबाई का मीराबाई बोल रहा हूँ मैं, कर्माबाई का जन्म हुआ था। छोटी मोटी इंसान से मिस्टेक हो जाती है, वो आप देख लेना। ऊपर नाम कर्माबाई लिख रहा है तो मैं कर्माबाई पढ़ा रहा हूँ, मीराबाई कल पढ़ाया तो थोड़ा याद रह गया। तो कालवा गांव नागौर के अंदर कर्माबाई का जन्म हुआ था, और ये जाट परिवार से थी। और जाट मतलब डूडी परिवार से थे कर्माबाई, एक जाट घराने की थी कर्माबाई, और जाट परिवार से। और अपने हट से भगवान कृष्ण को पाया था। एक बात करें तो अपने हट से भगवान कृष्ण को पाया था। कैसे पाया था उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। कर्माबाई के जो पिता थे, एक बार किसी काम के लिए चले गए। कर्माबाई के पिता थे, किसी काम के लिए चले गए थे। भगवान कृष्ण की पूजा करते थे कर्माबाई के पिता, और कर्माबाई को बोल के गए। किसको बोल के गए? कर्माबाई को ये बोल के गए, कर्मा, हम लोग कोई काम के लिए जरूरी जा रहे हैं, और तुम क्या करना, भगवान को खाना खिला देना। कर्मा को क्या बोल के गए थे? तुम भगवान का भोग लगा देना मंदिर में और खाना खिला देना, हम काफी दिन के बाद में आएंगे। तो कर्माबाई ने सोचा कि ठीक है, नॉर्मल सी बात है, पापा जा रहे हैं बाहर, तो ये तो कॉमन सी बात है, पापा कहीं जा रहे हैं तो पापा का काम मैं संभालूं। तो कर्माबाई ने क्या कहा? कर्माबाई ने हाँ भर दी, बोले ठीक है पापा, आप चले जाइए और मैं खाना खिला दूंगी। तो कर्माबाई ने क्या किया? उसी दिन पापा चले गए गांव, और कर्माबाई ने क्या बनाया उस दिन? भोजन बनाया, अच्छा भोजन बनाया। क्या बनाया? भोजन बनाया। और कहाँ लेके चली गई? मंदिर में लेके चली गई, और भगवान को बोलने लगी कि हे भगवान, आप खाना खा लो ताकि मैं लेट नहीं हो जाऊं, फटाफट खाना खिला के और मैं चली जाऊं घर पे। तो भगवान तो वो वैसे वासना के भूखा होते हैं, तो कर्माबाई ऐसे हट पकड़ के बैठ गई थी, और जिद पकड़ के कम से कम भगवान को 1 घंटे टिका, 2 घंटे टिका, 3 घंटे टिका, ऐसे शाम हो गई। क्या हो गई थी? शाम हो गई। तो कर्माबाई ने बोला, अच्छा आज मैंने खाना बनाया तो तू खा नहीं रहा, और कल पापा खिला रहे थे तो तुमने खाना खा लिया था, ये बात तो अच्छी नहीं है, भेदभाव नहीं चलेगा, ये खाना आपको खाना पड़ेगा वरना मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। भगवान ने सोचा, बोली भगत है, क्यों ना अपने, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो ये परेशान हो जाएगी और बेहोश हो जाएगी। इसीलिए कर्माबाई ने क्या किया? भगवान ने क्या किया? कर्माबाई के खाना खाने के लिए आ गए। भगवान ने क्या किया? कर्माबाई के खाना खाने के लिए आ गए, और भगवान खाना खा के चले गए। ऐसी कोई कहानी बनी हुई है, और ये कहानी प्रचलित है। इसीलिए कर्माबाई ने भगवान कृष्ण को हट पकड़ के ये जो है भगवान को पाया था। भगवान अपने कहानी तो और भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ याद करने के लिए। कर्माबाई अपने हट पकड़ के भगवान कृष्ण को पाया था, अपनी जिद्दी से भगवान को पाया था। कैसे पाया था? कर्माबाई ने कैसे पाया था? अपनी जिद्दी से।
और हट पकड़ के भगवान को पाया और कर्माबाई ने भोजन खिलाया था। तो कर्माबाई के बारे में इतना ही पढ़ना है। कर्माबाई का गांव कालवा गांव नागौर में हुआ था। परिवार ढूडी परिवार में हुआ था, जाट परिवार की थी कर्माबाई। और भगवान को जिद पाके भगवान को हट पकड़ के भगवान को पाया था। कर्माबाई को जो कर्माबाई थाली भर के लय खिचड़ो ऊपर घी की बाटकी, ऐसा एक भजन बना हुआ है और उसके बारे में बता रहा हूँ। और कर्माबाई के बारे में इतना ही याद करना है। अब अपने आगे चलते हैं गौरीबाई के बारे में। कर्माबाई के बारे में मैंने आपको बताया था और कर्माबाई के बाद में अपने चलते हैं गौरीबाई। गौरीबाई कहाँ की थी? स्थान की बात करें तो डूंगरपुर की। डूंगरपुर की थी गौरीबाई। कहाँ की थी? गौरीबाई डूंगरपुर की रहने वाली थी। विवाह गौरीबाई का गौरीबाई का विवाह था वो 6 वर्ष की आयु में ही हो गया था। गौरीबाई का विवाह कब हुआ था? 6 वर्ष की आयु में हो गया था। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि गौरीबाई का विवाह 1 साल रहा। कुछ लोग कहते हैं गौरीबाई का विवाह 1 दिन रहा। अब अलग अलग अवधारणा बनी हुई है, मैंने दोनों ही बता दी। कुछ लोग तो ये कहते हैं गौरीबाई का जो सुहाग था वो 1 साल रहा और कुछ लोग ये कहते हैं गौरीबाई का विवाह जो 7 दिन तक रहा। कितने दिन तक रहा? 7 दिन तक रहा। अलग अलग अवधारणा बनी हुई है गौरीबाई के बारे में। और गौरीबाई को वागड़ की मीरा के नाम से पुकारते हैं। किसको? वागड़ की मीरा। गौरीबाई को क्या कहते हैं? वागड़ की मीरा के नाम से भी गौरीबाई को पुकारते हैं। और गौरीबाई का अंतिम स्थान काशी यूपी में बीता था। अंतिम स्थान, अंतिम समय काशी और यूपी में बीता था गौरीबाई का। गौरीबाई का अंतिम समय के बारे में बात आ जाए तो काशी यूपी में बीता था। राजस्थान डूंगरगढ़ की रहने वाली थी गौरीबाई। और राजस्थान में जो गौरीबाई का विवाह था वो 6 वर्ष की आयु में भी हो गया था। गौरीबाई का विवाह कुछ अवधारणा ये बनी हुई है कि 1 साल तक रहा था, उसके बाद में हो गया था। कुछ लोगों का ये कहना है कि गौरीबाई का जो सुहाग था वो 7 दिन ही रहा था। कितने दिन रहा था? गौरीबाई का जो सुहाग है 7 दिन ही रहा था। और गौरीबाई के जो मंदिर की बात करें तो डूंगरपुर के शासक शिव सिंह ने बनाया था। गौरीबाई के अगर मंदिर की बात करें, मंदिर की डूंगरपुर के शासक डूंगरपुर के शासक शिव सिंह ने बनाया था। अगर गौरीबाई के बारे में अपने ये पूछ ले कि गौरीबाई का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो डूंगरपुर के शासक शिव सिंह ने मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर को बाल मुकुंद मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर है जो मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर को क्या कहते हैं? बाल मुकुंद मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल मुकुंद मंदिर भी कहते हैं। गौरीबाई के मंदिर को बाल मुकुंद मंदिर भी कहते हैं। गौरीबाई का जो मंदिर बनाया था वो शिव सिंह ने बनवाया था। दोबारा देख लीजिए, गौरीबाई का स्थान डूंगरपुर में है। विवाह 6 वर्ष की आयु में हो गया था। और कुछ लोगों की अवधारणा यह बनी है गौरीबाई का जो सुहाग था वो 7 दिन ही रहा था। कुछ लोग ये कहते हैं कि गौरीबाई का जो सुहाग था वो 1 साल तक रहा था। और कुछ अंतिम समय जो गौरीबाई का था काशी यूपी के अंदर है और काशी यूपी में बीता था। और गौरीबाई का जो मंदिर का निर्माण करवाया था डूंगरपुर जिले के अंदर, शिव सिंह एक शासक था वहाँ का, उसने निर्माण करवाया था। और गौरीबाई के मंदिर को क्या कहते हैं? बाल मुकुंद मंदिर के नाम से भी गौरीबाई के मंदिर को जानते हैं। वो जो गौरीबाई के जो मैं बात करूं गौरीबाई के बारे में, जो गौरीबाई के जो उपदेश दिए जाते थे, क्या उपदेशों को क्या कहते थे? गवाला कहते थे। उपदेशों को क्या कहते थे? गौरीबाई के उपदेशों को गवाला कहते थे। और गौरीबाई ने कितने उपदेश दिए? कुल 42 उपदेश दिए थे। गौरीबाई ने कुल कितने उपदेश दिए? गौरीबाई ने कुल 42 उपदेश दिए थे। और साक्षरता की जो गौरीबाई है उसको कितने उपदेश दिए थे? और गौरीबाई ने 42 उपदेश दिए थे। अब अपने एक क्वेश्चन और आ जाता है, नोट
साक्षरता की देवी किसे कहते हैं? साक्षरता की देवी के बारे में बात आ जाए, मैं बीच में इसीलिए बता रहा हूँ कि गौरीबाई के पास पास में याद रह जाएगा। साक्षरता की देवी के बारे में बात आए तो कालीबाई को कहते हैं। क्या कहते हैं? कालीबाई। साक्षरता की देवी के बारे में बात आ जाए कालीबाई को कहते हैं। और वागड़ की मीरा की बात आ जाए तो गौरीबाई को कहते हैं। स्थान डूंगरपुर। विवाह 6 वर्ष की आयु, कुछ कुल 1 साल तक रहा था, कुछ लोग कहते हैं 7 दिन रहा था। इनका सुहाग अंतिम समय काशी में बिताया था गौरीबाई ने। और डूंगरपुर में शिव सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और इस मंदिर को बाल मुकुंद मंदिर के नाम से भी जानते हैं। गौरीबाई ने कुल 42 उपदेश दिए थे। उसमें जो उपदेश देते थे उसको ग्वाला कहा जाता था। और जो साक्षरता की देवी है उसको कालीबाई को साक्षरता की देवी कहते हैं। अपने सगुण भक्ति के जो संत थे वो पढ़ लिए। अब सगुण भक्ति के संप्रदाय पढ़ रहे हैं, आगे चलते हैं। अब अपने क्या पढ़ने वाले हैं? सगुण भक्ति के संप्रदाय। सगुण भक्ति के संप्रदाय के बारे में बात करूं, इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है सगुण भक्ति के संप्रदाय को? पहला मैं पॉइंट की बात करूं तो वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। अब वैष्णव संप्रदाय पहले पॉइंट की बात करूं तो वैष्णव संप्रदाय, इनके अनुयायी, इनके जो अनुयायी होते हैं, इनके अनुयायी होते हैं उसको क्या कहते हैं? इनके जो अनुयायी होते हैं, इनको मानने वाले लोग होते हैं, इसको क्या कहते हैं? अलवार कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अलवार कहा जाता है। इनके मानने वाले को क्या कहा जाता है जी? इनके मानने वालों को अलवार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलवार। जिसमें भगवान विष्णु और शिव की पूजा होती है, जिसमें भगवान विष्णु प्लस शिव की पूजा होती है। वैष्णव संप्रदाय उसको कहते हैं जिसमें भगवान शिव की पूजा और विष्णु की पूजा होती है। और इनके मानने वालों को क्या कहा जाता है? अलवर नहीं कहा जाता, अलवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलवार कहा जाता है। अब अपने शैव संप्रदाय कहते हैं, शैव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय पढ़ लिया। अब शैव संप्रदाय के बारे में बात करेंगे। शैव संप्रदाय इनके जो अनुयायी होते हैं इनको नयनार कहा जाता है। इनके जो अनुयायी होते हैं, अनुयायी को क्या कहा जाता है? नयनार कहा जाता है। इनके जो अनुयायी होते हैं उसको क्या कहा जाता है? नयनार कहा जाता है। और जहां पर भगवान शिव को पूजा जाता है, सिर्फ भगवान शिव को पूजा जाता है, जहां पर भगवान शिव को पूजा जाता है, जहां पर भगवान शिव को पूजा जाता है वो शैव संप्रदाय कहा जाता है। वैष्णव संप्रदाय जिसमें भगवान विष्णु और शिव को दोनों पूजा जाता है और इनके जो अनुयायी होते हैं उनको अलवार कहा जाता है। और शैव संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं उनको नयनवार कहा जाता है, नयनार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नयनार कहा जाता है। अब अपने शाक्त संप्रदाय कहते हैं, यह अपने राजस्थान में नहीं है, फिर भी अपने पढ़ लेते हैं। थर्ड पॉइंट पर बात करूं, यह सेकंड पॉइंट है, यह है शाक्त संप्रदाय। शाक्त संप्रदाय के बारे में बात करते हैं अपने। शाक्त संप्रदाय के अंदर ओनली इसमें देवियों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? इसमें देवियों की पूजा की जाती है। इसमें किसकी पूजा की जाती है? ओनली फॉर, न तो शिव को माना जाता, न कोई और को माना जाता। इसमें ओनली फॉर देवियों की पूजा की जाती है। वैष्णव संप्रदाय के बारे में पूछ ले तो वैष्णव संप्रदाय को मानने वालों को अनुयायी कहा जाता है, अनुयायी को अलवार कहा जाता है, जिसमें भगवान शिव और विष्णु की पूजा की जाती है। और इसमें शैव संप्रदाय के बारे में बात करें तो इसको नयनवार कहा जाता है। नयनवार जो अनुयायी होते हैं जहाँ पर भगवान शिव की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? जहाँ पर भगवान शिव की पूजा की जाती है। और शाक्त संप्रदाय के बारे में बात करें तो जहाँ पर भगवान देवियों की पूजा की जाती है, ना तो शिव की पूजा की जाती है ना विष्णु की पूजा की जाती है। ये अपने जो संप्रदाय राजस्थान में नहीं है, फिर ये अपने पढ़ेंगे। और
जो वैष्णव संप्रदाय में निम्बारक संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, इनको 4 भागों में बांटा गया है। इनको फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट के अंदर वैष्णव संप्रदाय पढ़ेंगे, तो इसमें सबसे वैष्णव संप्रदाय में वल्लभ संप्रदाय पढ़ेंगे, निम्बारक संप्रदाय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले निम्बारक संप्रदाय पढ़ लो, वल्लभ संप्रदाय कोई दिक्कत नहीं है। निम्बारक संप्रदाय पढ़ेंगे, दूसरों वल्लभ संप्रदाय पढ़ेंगे। वल्लभ संप्रदाय पढ़ेंगे और 3 नंबर पर निम्बारक संप्रदाय पढ़ेंगे, वल्लभ संप्रदाय पढ़ेंगे और गौड़ीय संप्रदाय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय पढ़ेंगे। 4 नंबर पर गौड़ीय संप्रदाय के बारे में अपने पढ़ेंगे और रामानंदी संप्रदाय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय। ये जो 4 टॉपिक मैंने बताए हैं, ये तो पढ़ेंगे अपने वैष्णव संप्रदाय के अंदर। किसमें पढ़ेंगे, वैष्णव संप्रदाय के अंदर पढ़ेंगे। और शैव संप्रदाय के अंदर अपने अलग अलग चीजें पढ़ेंगे। शैव संप्रदाय एक नाथ संप्रदाय, पाशुपात, कपालिक है। एक तो नाथ है, पाशुपात, कपालिक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड संप्रदाय, ये पढ़ेंगे अपने। शिव संप्रदाय के बारे में बात करूं तो नाथ संप्रदाय, पाशुपात संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय। ठीक है। अब अपने शासक संप्रदाय के अंदर पूजा जो देवियों की माता है, देवियों को पढ़ेंगे, जिसमें जोगनिया माता, जोबनेर एमपी में है मंदिर बना हुआ। इसमें क्या पढ़ेंगे, जोगनिया माता। क्या पढ़ेंगे, जो जोबनेर एमपी में बना हुआ है मंदिर, जो जोगनिया माता। क्या पढ़ेंगे, इसमें एक माता पढ़ेंगे, जोगनिया माता। एमपी, जोबनेर एमपी में इसका मंदिर बना हुआ है। कहाँ पर मंदिर बना हुआ है, सॉरी जोबनेर तो जयपुर में है, जबलपुर। इनका मंदिर बना हुआ है जबलपुर एमपी में। अब ये जो अपने हिस्ट्री, जो सगुण भक्ति के अंदर अपने आ गए हैं समझ में, जो भक्ति संप्रदाय के बारे में, तो अपने आराम से पढ़ लेंगे। और उसमें बात करें तो अब सबसे पहले वैष्णव संप्रदाय अपने चर्चा करेंगे, निम्बारक संप्रदाय पढ़ेंगे, उसके बाद वल्लभ संप्रदाय पढ़ेंगे, गौड़ीय संप्रदाय पढ़ेंगे और रामानंदी संप्रदाय पढ़ेंगे। और वैष्णव संप्रदाय में भगवान शिव और विष्णु को पूजा जाता है। उसमें जो अनुयायी होते हैं उसको अलवार कहते हैं। शिव संप्रदाय में नयनार कहते हैं, जहाँ पर भगवान ओनली फॉर शिव जी की पूजा होती है। शिव मतलब शिव, शिव मतलब शिव जी की पूजा की जाती है। और शासक्त संप्रदाय के अंदर देवियों की पूजा की जाती है, ना तो शिव जी की पूजा की जाती है, ना भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और इसमें जोगनिया माता को पढ़ेंगे, और जो जोगनिया माता एमपी जबलपुर के अंदर है। और अपने आप एक बार इस डायग्राम को देख लीजिए। उसके बाद में अपने वैष्णव संप्रदाय के जो पढ़ेंगे, इस वैष्णव संप्रदाय कहाँ से प्रचलित हुए थे, क्या कुछ हुआ था। ठीक है, अपने पढ़ते हैं। निम्बारक संप्रदाय के अंदर फर्स्ट पॉइंट में डालूंगा, उसके अंदर अपने निम्बारक संप्रदाय पढ़ेंगे। सबसे पहले वैष्णव है, वैष्णव संप्रदाय के जो तथ्य है, वैष्णव संप्रदाय के जो तथ्य है, क्या है, तथ्य है। तथ्यों के बारे में बात करेंगे। तथ्य यानी इसका जो विवरण है, विवरण यानी मैं बात करूं तो इसका परिचय के बारे में बात करें तो इसका जो तथ्य, विवरण, परिचय जो भी है वैष्णव संप्रदाय के, सबसे पहले अपने जो राजस्थान में है कहाँ से मिले थे, अपने राजस्थान के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान में सबसे पहले वैष्णव संप्रदाय के जो तथ्य कहाँ मिले थे, राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय के तथ्य प्राचीनतम व प्रमाण गोसुंडी शिलालेख से मिले थे। राजस्थान में प्रमाण प्राचीनतम गोसुंडी
अपने जो बात करें, जो वैष्णव संप्रदाय के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका विवरण परिचय जो जो प्रमाण है, तो इसका जो प्रमाण है वो गोसुंडी शिलालेख से मिले थे। कहाँ से मिले थे? गोसुंडी शिलालेख से मिले हैं। गोसुंडी शिलालेख है ये कहाँ पर है जी? गोसुंडी शिलालेख राजस्थान में, ये चित्तौड़गढ़ में है। जो प्रमाण कहाँ से मिले हैं? गोसुंडी शिलालेख में मिले हैं। तथ्य विवरण के बारे में बात करें, परिचय के बारे में बात करें, तो राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय के जो अपने को तथ्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ से मिले हैं। जैसे ही हमने गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ वाले को पढ़ा तो वैष्णव संप्रदाय के बारे में हमारे को पता चला। किसके बारे में पता चला? वैष्णव संप्रदाय के बारे में पता चला। अब वैष्णव संप्रदाय के बारे में मैंने 4 बताए थे, तो अपने फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, निम्बारक संप्रदाय। निम्बारक संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं एक बार मिटा रहा हूं इसको। निम्बारक संप्रदाय, सबसे पहले पॉइंट में बात करेंगे निम्बारक संप्रदाय। निम्बारक संप्रदाय जो वैष्णव संप्रदाय का भाग है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वैष्णव संप्रदाय का जो भाग है, अपने फर्स्ट भाग ए को पढ़ रहे हैं, आप समझ लेना। इसमें जो 4 दिए हुए हैं, इसका जो पहला निम्बारक संप्रदाय के अंदर अपने पढ़ रहे हैं। जो निम्बारक संप्रदाय के संस्थापक के बारे में बात करूं, निम्बार्काचार्य है। इसका जो संस्थापक के बारे में बात करें, निम्बार्काचार्य, ये कहाँ के थे? जो निम्बार्का जो संपादाचार्य है, निम्बार्काचार्य है, जो निम्बार्क संप्रदाय का संस्थापक थे। निम्बार्काचार्य ये तेलंगाना मद्रास के रहने वाले थे। कहाँ के थे? तेलंगाना मद्रास। जो ये तेलंगाना मद्रास के रहने वाले थे। मैंने वैष्णव संप्रदाय फिर बता रहा हूँ, मैं 4 भाग बांटे थे। इनका पहला पॉइंट मैंने लिया निम्बारक संप्रदाय, आप याद रखना। अपने कल के बारे में बात करेंगे तो मैं वैष्णव संप्रदाय के बारे में, शैगुण भक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। निम्बारक संप्रदाय संस्थापक कौन थे? जो तेलंगाना के रहने वाले थे। और क्या नाम था संस्थापक का? निम्बारक संपराचार्य। और तेलंगाना मद्रास के रहने वाले थे। और जो ये इनका जो बचपन के नाम के बारे में बात करें, निम्बारक संपराचार्य के बचपन का नाम भास्कर था। बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम क्या था? जो निम्बारक संप्रदाय का संस्थापक था, निम्बारकाचार्य, इसका जो बचपन का क्या नाम था? निम्बारकाचार्य, बचपन का नाम था भास्कर। बचपन का क्या नाम था? भास्कर था। गुरु का नादर मुनि था। गुरु कौन थे इसके? गुरु के बारे में बात करें तो गुरु नादर मुनि था। गुरु कौन था? गुरु नादर मुनि था। इसने ग्रंथ कौन सा लिखा था? वेदांत परिजात ग्रंथ लिखा था। ग्रंथ के बारे में अगर कोई पूछ ले तो ग्रंथ है वेदांत परिजात। ग्रंथ का क्या नाम था? वेदांत परिजात। ग्रंथ का क्या नाम था? वेदांत। और इसने सिद्धांत दिए भेदा भेद। क्या सिद्धांत दिए इसने? भेदा भेद के सिद्धांत दिया था। कोई भेद विवरण नहीं करना चाहिए किसी के साथ में। भेदा भेद नामक का कोई सिद्धांत दिया था। और ज्ञान मार्गी संत थे। ये कौन से संत थे? ज्ञान मार्गी संत थे। संत के बारे में पूछे तो ये ज्ञान मार्गी संत कौन से संत थे? ये लो जी साफ लिख देता हूँ, ज्ञान मार्गी संत। कौन से संत थे जी? ये ज्ञान मार्गी संत थे। कौन से संत थे? ये ज्ञान मार्गी संत थे। अब अपनी बात करते हैं जो निम्बारक संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, निम्बारक संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ के बारे में बात करें। राजस्थान में प्रधान पीठ बात करें
तो सलेमाबाद अजमेर में है। राजस्थान में इसकी प्रधान पीठ के बारे में बात करें तो इसका सलेमाबाद अजमेर में है। और जो सलेमाबाद है, इसका जो सलेमाबाद अजमेर का नाम परिवर्तन करके निम्बारक नगर कर दिया था। इस सलेमाबाद का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया था? निम्बारक नगर। क्या नाम कर दिया था? निम्बारक नगर। सलेमाबाद जो अजमेर के अंदर, अपने राजस्थान की बात करें वैसे तो निम्बारक संप्रदाय का संस्थापक निम्बारकाचार्य था, जो तेलंगाना मद्रास के रहने वाले थे। बचपन का नाम भास्कर था, गुरु का नाम नादर मुनि था। ग्रंथ कौन सा? वेद परिजात ग्रंथ सिद्धांत वेदा वेद सिद्धांत दिया था। संत कौन थे? संत का नाम ज्ञान मार्गी संत थे। कौन से संत थे? ज्ञान मार्गी, ज्ञान ही देते थे वो, बड़े अच्छे विचार थे उनके। और मैं जो बात करूं राजस्थान में इनकी जो संस्थापक पीठ है, मुख्य पीठ कहाँ पे है राजस्थान में बारे में बात करें तो सलेमाबाद अजमेर में निम्बारक, जो सलेमाबाद का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया था? इसका निम्बारक संप्रदाय कर दिया था। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक के बारे में पूछ ले। राजस्थान में संस्थापक कौन थे? ये तो मुख्य संस्थापक के बारे में जो एमपी के अंदर, जो तेलंगाना मद्रास के अंदर है जी। और इसके बारे में बात करें तो राजस्थान के अंदर इसके संस्थापक कौन थे? परशुराम जी थे। परशुराम जी थे। कौन से थे? इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक परशुराम जी थे। ये ठिकरिया सीकर के रहने वाले थे। ये ठिकरिया सीकर के रहने वाले थे। संस्थापक राजस्थान में, राजस्थान प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर में है। इसका नाम परिवर्तन करके निम्बारक नगर कर दिया था। और इसके संस्थापक कौन से थे? राजस्थान में इसके संस्थापक का नाम परशुराम जी, जो ठिकरिया अजमेर के रहने वाले थे। अब बात करें तो इस निम्बारक संप्रदाय के उपनाम के बारे में बात करें, उपनामों के बारे में बात करें निम्बारक संप्रदाय के बारे में। निम्बारक संप्रदाय की क्या बात कर रहे हैं अपने? निम्बारक संप्रदाय के बारे में जो उपनाम है उनके बारे में बात करें राजस्थान के अंदर, ये हंस संप्रदाय भी कहते हैं। इस संप्रदाय को जो इसकी जो प्रधान पीठ है राजस्थान में बात करें तो मैंने बताया था सलेमाबाद अजमेर में, और इसका निम्बारक नगर कर दिया था। और इसी का जो उपनाम बारे में बात करें, निम्बारक संप्रदाय, जो ये पॉइंट यहाँ लगा हुआ है और इसके बारे में बता रहा हूँ मैं। इसकी उपनाम के बारे में बात करें तो इसको क्या कहते थे? इसके उपनाम के बारे में बात करें तो इसको हंस संप्रदाय भी कहते थे। इसको क्या कहते थे? हंस संप्रदाय। इसको क्या कहते थे? इसको हंस संप्रदाय भी कहते थे। क्या कहते थे? हंस संप्रदाय। और राधा व कृष्ण की संयुक्त पूजा की जाती है। यहाँ पर किसकी पूजा की जाती है? कृष्ण भगवान की संयुक्त पूजा की जाती है। राधा और कृष्ण की भगवान की संयुक्त पूजा की जाती है। यहाँ पर राधा कृष्ण संप्रदाय भी कहते हैं इसको क्या कहते हैं? राधा कृष्ण संप्रदाय। इसको राधा कृष्ण संप्रदाय भी कहते हैं। इसके उपनाम के बारे में बात कर रहे हैं अपने। राधा कृष्ण संप्रदाय भी कहते हैं इसको, सनकादी संप्रदाय भी कहते हैं। सनकादी संप्रदाय भी कहते हैं इसको सनकादी संप्रदाय भी कहते हैं। इसको नारद संप्रदाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नारद संप्रदाय। क्या कहते हैं? नारद संप्रदाय भी कहते हैं। इसको सनकादी संप्रदाय भी कहते हैं। नारद ज्ञानार्जन संप्रदाय भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ज्ञानार्जन।
ज्ञानार्जन संप्रदाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ज्ञानार्जन संप्रदाय भी कहते हैं। अपने निम्बारक संप्रदाय के बारे में पढ़ रहे हैं। विशेष अब इनकी विशेष बातों के बारे में बात करें। विशेष बातें के बारे में बात करें कौन से संप्रदाय की? निम्बारक संप्रदाय की। निम्बारक संप्रदाय की जो विशेष बातें हैं, इस संप्रदाय को राधा रानी की युगल पूजा होती है। इस संप्रदाय में राधा रानी की युगल पूजा होती है। इस संप्रदाय में राधा रानी की युगल पूजा होती है। पहला इसमें विशेष बात ये बताई गई है। और इस संप्रदाय में अनुयायी को निमावत साध कहते हैं। इस अनुयायी को क्या कहते हैं? अनुयायी को क्या कहते हैं? निमावत साध कहते हैं। इनके जो संप्रदाय हैं, इसके अनुयायी को क्या कहते हैं? निमावत साध भी कहते हैं। मंदिर प्रवेश द्वार को गोपाल द्वार कहते हैं। इसके जो मंदिर बना होता है, आगे अपने मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ, जो मंदिर प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? इनके जो मंदिर प्रवेश द्वार है उसको क्या कहते हैं? गोपाल द्वार प्रवेश द्वार कहते हैं। गोपाल द्वार कहते हैं। इसके मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? गोपाल द्वार कहते हैं। मेला राधा अष्टमी कृष्ण भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। इसका मेला कब बढ़ता है? मेले के बारे में बात करें, राधा इसके जो मेला है राधा अष्टमी, जो इसके मेले के बारे में बात करूं, जो ये निम्बारक संप्रदाय के जो मेला है, इनके मेले के बारे में मैं विशेष रूप में बताऊं तो इसका जो मेला है राधा अष्टमी को ही बढ़ता है। ठीक है, राधा अष्टमी इसका मेला राधा अष्टमी, और जो निम्बारक संप्रदाय है जो राधा अष्टमी और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल नवमी तो नहीं था, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। इसका मेला कब बढ़ता है? राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेला बढ़ता है। इसका जो निम्बारक संप्रदाय है, यहाँ पर नदी कौन सी है? रूपनगढ़ में। रूपनगढ़ नदी पर इनका संप्रदाय बना हुआ है। इसकी ऊपर जो नदी है, नदी के बारे में पूछ ले तो कौन सी नदी है? रूपनगढ़ नदी। तट पर सलेमाबाद अजमेर बसा हुआ है। और अन्य पीठ बात करें राजस्थान में, जो अन्य पीठ है राजस्थान में, इनके बारे में बात करेंगे। अन्य पीठ राजस्थान के बारे में बात करूं, जो ये सलेमाबाद है, इनसे भी अलग पीठ है, वो राजस्थान में प्रधान पीठ है, उदयपुर जयपुर में है। अन्य पीठ के बारे में बात करें, जो एक तो है प्रधान पीठ कहाँ पर है? उदयपुर में है। प्रधान पीठ उदयपुर और जयपुर में बनी हुई है। इस संप्रदाय की जो अन्य पीठों के बारे में बात करें तो उदयपुर और जयपुर में बनी हुई है, जो प्रधान पीठ भी कहते हैं, इसको प्रधान पीठ भी कहते हैं। और दूसरी बारे में बात करूं, भारत में इस संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ वृंदावन यूपी में बनी हुई है। भारत में सबसे बड़ी पीठ है
भारत में सबसे बड़ी पीठ के बारे में बात करें तो वृंदावन यूपी में निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ है बनी हुई है वृंदावन। और इसके जो बारे में अब बात करें, सलेमाबाद अजमेर में नृत्य करती हुई राधा की मूर्ति लगी हुई है। यहाँ जो यह सलेमाबाद है अजमेर में, सलेमाबाद अजमेर में राधा की मूर्ति नृत्य करते हुए दिखाई गई है। इसमें जो मूर्ति है राधा की जो नृत्य करते हुए लगाई गई है, नृत्य करते हुए राधा की मूर्ति लगी हुई है। राजस्थान का प्राचीनतम संस्कृत शिक्षा केंद्र इसी नगर को कहते थे। राजस्थान में राजस्थान के बारे में बात करूं, राजस्थान में प्राचीन संस्कृत, राजस्थान में जो प्राचीन संस्कृत शिक्षा स्थल, जो प्राचीन संस्कृत जो शिक्षा केंद्र है, जो सबसे पहले राजस्थान में संस्कृत जो शिक्षा केंद्र था वो सलेमाबाद अजमेर में भी था। कहाँ पर था? इसी जगह पर था जो संस्कृत शिक्षा केंद्र सलेमाबाद अजमेर था, जहाँ पर क्या है निम्बार्क संप्रदाय। आज अपने बात कर रहे थे सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय है। अजमेर के अंदर राधा की मूर्ति नृत्य करते हुए दिखाई गई है। अब निम्बार्क संप्रदाय जो मैंने वैष्णव संप्रदाय के बारे में फर्स्ट पार्ट पढ़ाया है, निम्बार्क संप्रदाय के बारे में मैं आशा करता हूं कि आपको याद हो गया होगा। क्वेश्चन सीधा ही आएगा, निम्बार्क संप्रदाय कहाँ पे है? जी निम्बार्क संप्रदाय अजमेर में है। और अजमेर के अलावा पूछ ले तो कहाँ पे है? एक तो उदयपुर है और एक कहाँ पे है? जयपुर। इसकी पीठें कहाँ बनी हुई है? उदयपुर और जयपुर में इनकी पीठें बनी हुई है। आशा करता हूँ कि आज जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। कल अपने जो वैष्णव संप्रदाय का फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ लिया और सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। सेकंड पार्ट कौन सा है और कैसे दिया हुआ है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।